जय हिंद दोस्तों, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। गाइज़ हम कल जो है अपने 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपना 13 यानी कि जो 13वां हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो गाइज़ कल वाले जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने ये लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन था, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो हमारा कब मनाया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट वाला। तो ये एनटीपीसी CBT 1 का क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था, 11 जुलाई को ये मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। गाइस जब मैं किसी कारण से पीपीटी आज मैं टाइप नहीं कर पाया हूँ, तो आज थोड़ा सा मैनेज कर लेना, आज मैं हम ऐसे ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ओके। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए ये आप एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी क्वेश्चन की, उसको देख लेंगे आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन कह रहा है कि 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई इसकी स्थापना इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 1989 में की गई थी। किसकी सर? जो जनसंख्या दिवस है ना, जनसंख्या मनाई जाती है, उसकी स्थापना की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पे देख लेंगे आप। जैसे 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 मई को सर क्या मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 31 मई को सर हमारा तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिए 31 मई को। उसके बाद बात करते हैं सर 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है सर? अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। और हमारा जो 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर को हम यहाँ पर विश्व शहर दिवस यहाँ पर मनाते हैं। 31 अक्टूबर को विश्व शहर के दिवस के रूप में हम यहाँ पे मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है सर यहाँ पे कि विश्व में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सर ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, किसमें 23 सितंबर को मनाया जाता है हमारा विश्व सांकेतिक भाषा दिवस, ठीक है। सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन सारे एनटीपीसी के होंगे गाइज आज भी, ठीक है, कोई आ रही नहीं। देखिए तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे सर, क्वेश्चन कह रहा है कि 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रथम बार 2018 में बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा कब मनाया गया था सर? 2018 में पहली बार मनाया गया था। और 23 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? सांकेतिक भाषा के दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम ये 4 जनवरी हटाइएगा, यहाँ पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस है हमारा वो कब मनाया जाता है सर? 2 फरवरी को यहाँ पर मनाया जाता है, 2 फरवरी को। ऐसे ही विश्व रेडियो दिवस की बात करेंगे सर तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और विश्व वन्य जीव दिवस की बात करेंगे सर 3 मार्च को हमारा विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और जल दिवस तो आप सभी को पता होगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जल दिवस, 22 मार्च को हमारा जल दिवस मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम फैक्ट जो है मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 24 दिसंबर है हमारा, 24 यहाँ पर अक्टूबर है, 5 दिसंबर है, फिर 5 जून है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। देखिए तो यहाँ पे हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे कि सर 24 दिसंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे 1986 में आज ही के दिन भारत का उपभोक्ता, ठीक है, संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, आज ही के दिन, ठीक है। इसलिए उपभोक्ता आज ही के दिन मतलब 24 दिसंबर 1986 को तो ये एक्ट लागू हुआ था। इसलिए उपभोक्ताओं के रूप में लोगों को शोषण से बचाने के लिए, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 15 मार्च की बात करेंगे सर यहाँ पे तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ना वो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना 24 दिसंबर को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। लेकिन उपभोक्ता अधिकार की बात करेंगे तो हमारा 15 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं हम। और 24 अक्टूबर को यहाँ पर हम बात करते हैं, 24 अक्टूबर को जो मनाते हैं हम यहाँ पर 24 अक्टूबर की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी ना। और विश्व विकास सूचना दिवस यहाँ पर हम 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं, ठीक है। 5 दिसंबर की बात करते हैं सर तो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, तो स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं, स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा अगला भी एनटीपीसी का ही है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है,
महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश के रूप में मनाया जाता है। तो हम यहाँ पर महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें या लड़कियों का दिवस बात करें, है ना, तो हमारा 11 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महिलाओं की पूर्ण और समान पहुंच एवं भागीदार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के स्टेम क्षेत्रों में अपनाया गया एक वार्षिक उत्सव है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे 11 फरवरी। ठीक है, ध्यान देंगे। 9 जनवरी को हम यहाँ पर NRI दिवस मनाते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन जो होते हैं उनके लिए हम यहाँ पे 9 जनवरी को क्या मनाते हैं सर, यहाँ पर NRI डे मनाते हैं। या प्रवासी दिवस भी हम इसी दिन को मनाते हैं 9 जनवरी को। 25 जनवरी की बात करते हैं सर, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला ये क्वेश्चन में हमारा NTPC का ही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस तो हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, ओके, ध्यान देंगे सर। 16 सितंबर की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने का यह प्रतीक है। 16 सितंबर को, ठीक है, ओके, 1987 में। यह दिवस प्रथम बार 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। देखो जो इस 1987 को तो यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन पहली बार जो दिवस मनाया था ना वो 1995 में मनाया था। इससे जागरूकता फैली। ठीक है, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है, WSPD, है ना। 10 सितंबर को आत्महत्या दिवस के रूप में, आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को 10 दिसंबर की बात करते हैं तो सर मानवाधिकार दिवस हमारा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। तो बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो ध्यान रखिएगा सर, ये हमारा कब मनाता है, 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट, देखो पाकिस्तान की सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था बांग्लादेश के खिलाफ में, उसका नाम क्या था सर, ऑपरेशन सर्चलाइट था। और कब चलाया था, 26 मार्च 1971 को ये चलाया था, 25 मार्च को चलाया था। ठीक है, शुरू किया उन्होंने बांग्लादेश में छात्रों, बुद्धिजीवियों, नागरिकों की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये यहाँ पर फिर वो उनका मतलब आए भारत के पास कि हमें बचा लो त्राहिमाम, तब जाकर के भारत ने उसको बचाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा अगला है कि विश्व साइकिल दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। देखो विश्व साइकिल दिवस की हम यहाँ पे बात करेंगे, साइकिल दिवस तो हमारा 3 जून को साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कब, 3 जून को हम यहाँ पे साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिवहन के एक स्थायी और स्वयं साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व साइकिल दिवस की स्थापना की गई। पहले साइकिल विकसित करने का श्रेय जो जाता है वो कार्ल वान ड्रेस को दिया गया। किसको सर, कार्ल वान ड्रेस को दिया गया था पहले साइकिल विकसित करने का श्रेय। अन्य दिवस की बात करते हैं सर, ध्यान रखिएगा। 4 मई को हम कोयला खनिज दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 मई को हम कोयला खनिज दिवस के रूप में यहाँ पर मनाते हैं, 4 मई को। उसके बाद देखिए बात करते हैं तो 6 जून को बात करते हैं तो राष्ट्रीय योयो दिवस, तो 6 जून को राष्ट्रीय योयो दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 जून को राष्ट्रीय योयो दिवस के रूप में मनाते हैं। और 6 मई को बात करते हैं सर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस। 6 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जेई का है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगला देखते हैं एनटीपीसी क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन एनटीपीसी का ये वाला, भारत जो गोवा भारत का 25वां राज्य है कब बना, है ना। तो गोवा जो था भारत का 25वां राज्य कब बना था, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 मई 1987 को जो गोवा था वो भारत का 25वां राज्य बना था। तो 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। ठीक है, ओके, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे। अगला एक्सप्लेनेशन में क्या है सर कि गोवा 19 दिसंबर 1961 को 61 से 30 मई 1987 तक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसने काम किया था। जैसे केंद्र शासित प्रदेश गोवा दमन और दीव का हिस्सा था। गोवा जो था वो दमन और दीव का हिस्सा था, कब, 1961 तक।
12वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1962 के तहत गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था 1962 को। और 56वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1987 के तहत 56वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। ठीक है, तो 56वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1987 के तहत गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तेलंगाना का आधिकारिक तौर पर गठन 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर अपने संतरे के लिए प्रसिद्ध है? संतरे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है सर? तो नागपुर जो है वो संतरे के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बात करते हैं सर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अपने फलों के लिए प्रसिद्ध शहर या राज्य की बात करते हैं। जैसे भारत का सेब का कटोरा किसको बोलते हैं? तो सर वो हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश का कोटगढ़। तो सेब का कटोरा कोटगढ़, सेब का कटोरा कोटगढ़। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कोटगढ़ सेब का कटोरा कहलाता है। नेक्स्ट, अंगूर जो है वो नासिक महाराष्ट्र के फेमस है। अंगूर नासिक महाराष्ट्र के फेमस है, नासिक महाराष्ट्र के। लीची की बात करेंगे तो लीची मुजफ्फरपुर बिहार की फेमस है। लीची सर, लीची मुजफ्फरपुर बिहार की फेमस यहाँ पर हो जाती है। अनार की बात करते हैं, अनार सोलापुर का, अनार सोलापुर का। तो अनार में 16 बीज निकलते हैं, ऐसे याद कर लेना। अनार सोलापुर का फेमस हो जाता है। स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं, स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर की है। स्ट्रॉबेरी कहाँ की सर? महाबलेश्वर की यहाँ पर हो जाती है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, महाबलेश्वर की हो जाती है। अल्फांसो आम तो सर रत्नागिरी का है। अल्फांसो आम कहाँ का है सर? रत्नागिरी का। देखो अल्फांसो आम जो है अलग कैटेगरी का आम है, तो इसको हम रत्न कह सकते हैं। आमों का रत्न किसको बोलते हैं सर? रत्नागिरी अल्फांसो आम। ठीक है, देखो केला, केला जलगांव। तो केला जलगांव, केले को हम जला नहीं सकते, केला जलगांव। केला कहाँ पर है सर? जलगांव में है, महाराष्ट्र में। अमरूद की बात करते हैं सर, अमरूद इलाहाबाद का फेमस है। अमरूद कहाँ का है सर? इलाहाबाद का यहाँ पर ही फेमस हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखेंगे। अमरूद हमारा कहाँ का सर? इलाहाबाद का हो जाता है। चीकू की बात करते हैं, चीकू अमलसाद गुजरात का है। चीकू अमलसाद गुजरात का हो जाता है, अमलसाद गुजरात का। और अंजीर पुणे की है। अंजीर कहाँ की है सर? पुणे की हो जाती है। पपीता अनंतपुर का हो जाता है, पपीता अनंतपुर का। और बेर हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, खंबा थोबी डैश की प्रदर्शन कला का एक महत्वपूर्ण रूप है। खंबा थोबी, तो खंबा थोबी जो हो जाता है ये कहाँ का एक रूप हो जाता है? तो ये मणिपुर का हो जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, देखो तो मणिपुर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखने का। तो देखेंगे यहाँ पर, तो खंबा थोइबी मैतेई भाषा की एक शास्त्रीय महाकाव्य कविता है। जोड़ी की प्रेम कहानी और उनकी कहानी के दुखद अंत से संबंधित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पर बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड का हो जाता है सर जेलियांग। नागालैंड का कहाँ से आया सर? हमारा जेलियांग हो जाता है, जेलियांग नृत्य। और चांगलो ये भी नागालैंड का हो जाता है। बटरफ्लाई कहाँ का है सर? ये भी हमारा नागालैंड का हो जाता है, बटरफ्लाई। कोकी नृत्य नागालैंड का है सर। पुदुचेरी की बात करते हैं सर, गराडी कहाँ का है? पुदुचेरी का। लक्षद्वीप की बात करते हैं, कोलकली जो है हमारा लक्षद्वीप का हो जाता है। परेचकली और लावा ये हमारे ये कहाँ के? लक्षद्वीप के ही हो जाते हैं। तो कोलकली और परेचकली, ठीक है, ये हमारे कहाँ के हो जाते हैं सर? लक्षद्वीप के हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनटीपीसी का 570वां क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा में डैश का निर्माण 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है ना। राज्यसभा में डैश का निर्माण 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। किसका? राजभवन चिकित्सालय, जवाहर कला केंद्र, जैन एम मित्र राज पैलेस। तो हमारा जो जवाहर कला केंद्र है ना, वो हमारा 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है जो बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से सर। बात करते हैं सर, जवाहर कला केंद्र भारत के जयपुर शहर में स्थित है। जयपुर शहर में ये स्थित है हमारा। यह एक बहुकला केंद्र है, मतलब बहुत सारी कला यहाँ पर होती हैं। इसका निर्माण राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी कला और शिल्प को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। जवाहर कला केंद्र का डिज़ाइन भारतीय ज्योतिष की अवधारणा पर आधारित है। इसकी थीम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार स्वर्गीय चार्ल्स कोरिया द्वारा डिज़ाइन किया गया। तो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है सर? स्वर्गीय हमारे चार्ल्स कोरिया हैं, इनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। जवाहर कला केंद्र की वास्तुकला भारतीय शास्त्रीय सिद्धांत वास्तु पुरुष मंडल का अनुसरण करती है। राजभवन चिकित्सालय जयपुर में है। राजभवन चिकित्सालय कहाँ पर सर? राजभवन चिकित्सालय जयपुर में हमारा हो जाता है। और JMM मित्र ये गंगानगर में है। JMM कहाँ पर है? गंगानगर में। कहाँ पर है सर? गंगानगर में हो जाता है। और राज पैलेस तो सर ये भी जयपुर में है। तो देखो जहाँ राजों की बात होती है वो तो सर हमारे जयपुर राजस्थान में मिल जाते हैं देखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर 571 में, निम्नलिखित में से किस राज्य का
राज्य पशु विशाल गिलहरी है, विशाल गिलहरी है। तो कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र का जो राज्य पशु है ना वो गिलहरी हो जाता है। क्या हो जाता है सर? हमारा गिलहरी हो जाता है। ठीक है, देखिए तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम। तो महाराष्ट्र अन्य राज्यों के राज्य पशु की बात करें जैसे गोवा का गोर, तो कैसे गोवा कैसे गोर। हरियाणा का सर हो जाता है काला हिरण, हरियाणा का हो जाता है काला हिरण। देखो हरियाणा में हरा कलर आ रहा है और काला में काला हिरण आ रहा है, तो हरियाणा का हो जाता है सर काला हिरण। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं सर हिम तेंदुआ। तो हिमाचल और हिमाचल को जो आंचल है ना उसको हिम में जाने की बहुत इंपॉर्टेंट, तो हिम से हिम तेंदुआ, तो हिम से हिमाचल, हिम से हिम तेंदुआ। ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं स्वयंप हिरण ये बारहसिंगा। ठीक है। सिक्किम की बात करते हैं लाल पांडा यानी कि रेड पांडा जो सिक्किम का हो जाता है। केरल का हमारा भारतीय जो हाथी है ना वो केरल का हो जाता है। केरल केला खाता है भारतीय हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। क्वेश्चन हमारा हो जाता है एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है ना। एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में है सर? ये हमारा श्रीनगर में स्थित हो जाता है और ये एशिया का सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। ट्यूलिप गार्डन है कहाँ पर है सर? ये हमारा श्रीनगर में हो जाता है। ध्यान देखेंगे सर। श्रीनगर की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन यह पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर के रूप में जाना जाता था। पहले हम इसको मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर के रूप में जानते थे, जो डल झील के पास जबरवन पर्वतमाला है ना की तलहटी में स्थित है। श्रीनगर के शीर्ष आकर्षण स्थान है जैसे निशात गार्डन है ना, बादामवाड़ी गार्डन है और वूलर झील है। ये हमारे सब श्रीनगर में ही हो जाते हैं। ओके दोस्तों, ओके। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में महलों का शहर कहा जाता है? तो सबको पता है सर महलों का शहर हमारा कोलकाता कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा महल कहाँ पर थे सर? हमारे कोलकाता में थे, तो इसको इसलिए महलों का शहर हम कोलकाता को कहते हैं। ठीक है, ओके। तो देखते हैं सर इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन के बारे में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है सर यहाँ पे हमसे कि कोलकाता 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश राज द्वारा निर्मित इमारतों की संख्या के कारण इसको हम कहते हैं। जयपुर को भारत का गुलाबी शहर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और 1876 में रानी विक्टोरिया के पति चार्ल्स प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया गया था और उसी दिन से आज तक यह शहर इसी रंग में बरकरार है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसे पूर्व का स्वर्ण शहर, देखो लखनऊ जो है ना, लखनऊ इसे पूर्व का स्वर शहर भी कहते हैं, पूर्व का पहले का। सिराज ए हिंद भी लखनऊ को कहते हैं। और भारत का जो हमारा कॉन्स्टेंटिनोपल जो है भी इसको भी ये कहा जाता है। ठीक है, ओके गाइज, मैं चाहता हूँ कि हम आज की वीडियो इतनी रखें बस। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 20 मिनट की वीडियो कर लेते हैं। तो कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की स्थापना एक साथ में हुई थी यहाँ पर। तो कब हुई थी सर? 1960 में इन दोनों की स्थापना यहाँ पर हुई थी। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, देखो अब कुछ और अन्य राज्य हैं जिनके गठन की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अन्य राज्यों का गठन, जैसे आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में होता। सबसे पहला भाषा आधार पर बनने वाला राज्य यही था। फजल अली आयोग आप सभी को याद होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं सर। यहाँ पर 1987 में बनता है। ठीक है, जिस समय गोवा को भारत का राज्य बना देता है उस समय अरुणाचल प्रदेश भी बनता है। असम की बात करेंगे, असम 1950 में बन जाता है। बिहार भी 1950 में, और छत्तीसगढ़ है ना 2000 में। गोवा 1987 में बनता है। हरियाणा 1966 में बन जाता है। हिमाचल प्रदेश 1971 में, जिस टाइम बांग्लादेश की लड़ाई हो रही थी उस टाइम भी हिमाचल प्रदेश बनता है। झारखंड 2000 में और छत्तीसगढ़ 2000 में। कर्नाटक 1956 में, केरल भी 1956 में, मध्य प्रदेश 1950 में, और 1950 में कौन सा था? बिहार 1950 में था। ठीक है, जो बनते हैं। मणिपुर 1972 में बनता है सर। उसके बाद में मेघालय की बात करते हैं, मेघालय 1972 में बनता है। मिजोरम 1987 में, नागालैंड 1963 में बनता है। उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा हमारा 1950 में बनता है। पंजाब 1947 में बन जाता है। राजस्थान की बात करेंगे 1949 में बन जाता है। और सिक्किम की बात करेंगे 1975। तमिलनाडु 1956, तेलंगाना 2014, 29वां राज्य बन जाता है और ये सबसे नवीनतम राज्य भी हमारा हो जाता है। त्रिपुरा 1972 है, उत्तर प्रदेश 1950 है, उत्तराखंड 2000 है और पश्चिम बंगाल 1950 है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राज्य थे जो हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाइज़ देखो, अब वीडियो जो है कल से आपको प्रॉपर शूट होके मिलेगी बढ़िया तरीके से। ये क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे देता हूँ, इसका आप मुझे आंसर करके बताएंगे। डैश को मोतियों का शहर भी कहा जाता है, तो इनमें से कौन सा शहर है जिसको मोतियों के शहर से नाम से जानते हैं? नागरी है, तिरुपति है, हैदराबाद है, नेल्लोर है। तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। बस आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ, यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज पीपीटी बन नहीं पाई है, तो वो वाली फीलिंग्स आपको भी पढ़ते हुए नहीं आएगी, मुझे पढ़ाते हुए नहीं आएगी। तो कल पीपीटी बना के अच्छे से, और वीडियो 10 से 11 के बीच
बीच में आपको मिल जाएगी और 11 से 12 के बीच में आपको साइंस की वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।